अब देखिए समझिए, हम पिछले थोड़ा वीडियो टर्मिनेट हो गया था, तो ये आप समझिए, हम भारत के भू आकृति प्रदेश पढ़ा रहे थे। तो भू आकृति प्रदेश प्रादेशिक विभाजन ना, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कितना रूप में हुआ? 4 रूप में। पंजाब कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय, सॉरी कौन सा, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, कौन सा नेपाल हिमालय का कौन सा, असम हिमालय। तो पंजाब कश्मीर हिमालय के सिंधु और सतलज नदी के बीच के भाग को पंजाब कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के बीच के कुमाऊं हिमालय, नेपाल काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय। तो ये आपको पिछले लेक्चर में टाटा टोटल समझा दिए थे, समझा दिए। आप देखिए इसमें जो एग्जाम में आता है, इससे विशेषता, इसमें कौन कौन सा भाग आता है ये एग्जाम में, वही चीज आपको पढ़ाने वाले। देखिए कुमाऊं हिमालय में हिमनदों की संख्या ज्यादा होता है। चारों हिमालय में सबसे अधिक हिमनद ग्लेशियर, बर्फ का समूह कहाँ से ज्यादा होगा? कुमाऊं हिमालय में। जैसे गंगा नदी का गंगोत्री, आप नाम सुने हुए गंगोत्री, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है कि नहीं बताइए? गंगोत्री, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है कि नहीं? तो ये गंगोत्री क्या है? ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है। यमुनोत्री क्या है? ग्लेशियर है। गंगोत्री से गंगा नदी, यमुनोत्री से यमुना नदी। तो इसलिए कहा जाता है कुमाऊं हिमालय पे हिमनदों की संख्या सबसे अधिक होती है, इस चारों हिमालय में, समझे? तो हिमनदों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो इसीलिए इस क्षेत्र में गंगा और यमुना नदी निकलती है, समझे? आप बताइए, एक हम आपको पढ़ाए थे बृहत हिमालय में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट समझाए थे, कंचनजंगा समझाए थे, मकालू समझाए थे, नंदा देवी समझाए थे, नंगा पर्वत समझाए थे, नंगा। इसके बाद क्या पढ़ाए थे? नंदा देवी। तो भारत, ये तो भारत में पाया जाता है ना। तो ये बताइए हिमालय पे स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा है। अब हिमालय पे स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंगा पर्वत है, जो जम्मू कश्मीर में है। हिमालय पर स्थित भारत की सबसे तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी। आपको बताए थे उस समय, आप ध्यान रखिएगा, पीछे नहीं है तो पीछे वाला वीडियो देखिए और अच्छे से समझ पाइएगा। आप देखिए नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय किसके किस बीच में है? इधर उत्तराखंड से काली नदी, इधर सिक्किम से कौन सा, तीस्ता नदी, ये दोनों के बीच में कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय औसत ऊंचाई सबसे अधिक होती है। जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ पाया जाता है? कहाँ कहाँ मिलता है? नेपाल में। मकालू कहाँ? नेपाल में। धौलागिरी कहाँ? नेपाल में। मसालू कहाँ? नेपाल में। तो इसलिए कहा जाता है, और नेपाल हिमालय का औसत ऊंचाई सबसे अधिक होता है, समझे? आप देखिए, सॉरी असम हिमालय, अब क्या है? असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। असम हिमालय में, असम हिमालय औसत से अधिक वर्षा होती है। जैसे चेरापूंजी, मौसीनराम, इस समय सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मौसीनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है कि नहीं, हमको बताइए? सबसे वर्ल्ड का सबसे अधिक वर्षा होती है। जहां अधिक वर्षा होगी वहां जीव जंतु कीट पतंग ज्यादा पाया जाएगा। जहां ज्यादा पाया जाएगा उसका जैव विविधता सबसे अधिक होगा कि नहीं? इसीलिए असम हिमालय को जैव विविधता अधिक होने के कारण इसलिए भारत का जैविक तप्त स्थल कहा जाता है। किसको? असम हिमालय को। भारत का जैविक तप्त स्थल किस हिमालय को कहा जाता है? असम हिमालय को कहा जाता है। समझे कि नहीं पहले बताइए? आपको पूर्वांचल हिमालय में, आपको जो पिछले वाला लेक्चर, ई लेक्चर, दोनों को मिलाकर अच्छे से पढ़िएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आज इतना समझ जाइए, पहले इतना लिख लीजिए अच्छे से तो हो गया। कोई दिक्कत? आपका हिमालय का टोटल, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, भारत के हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ये टोटल आपको खत्म हो चुका है। आपको अगले लेक्चर में टोटल के मर्ज करके बताएंगे आप कैसे कैसे, तो मैप में आपको बताएंगे। जैसे कैसे हमको अब भारत का यदि फिजिकल मैप देखना है तो कैसे हम देख पाएंगे, कैसे हम इसको समझ पाएंगे, तो आप ऐसे हम मर्ज करके बताएंगे ना, तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। कोई दिक्कत?